हमारे पीछे खड़ी ये जो भीड़ है, लोगों का जो हुजूम है, वो उन लोगों का हुजूम है जिनके सपने पूरे हुए हैं और आजादी के बाद इनकी जो समस्या थी, जो अगले 6 महीने तक बाढ़ में घिरे रहते थे, नाव से बाहर निकलना पड़ता था, उनके सपने आज सच हुए हैं। और ये विदुपुर कच्ची दरगाह जो है, वो नया पुल जो बनने के बाद जो है, इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। और जरा देखिए कि किस कदर जो लोग हैं इसे देखने के लिए पहुंचे हैं। और राघोपुर का ये इलाका जो है, वो आजादी के बाद से आज तक जो लोग हैं वो नाव से ही सफर करते थे और बरसात के दिनों में इनका जो रहना सहना था, और आज उसमें कितना परिवर्तन आया है उन्हीं से जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? रंजय कुमार सिंह। और आज इससे पहले कैसे रहते थे और अभी कितना लग रहा है? अभी बहुत ज्यादा खुशी है, पुल बन गया हम लोग के लिए। पहले नाव से आना जाना था। पहले कैसे समय गुजरता था बरसात के दिनों में? बहुत कष्टों से गुजरता था लोग, लेकिन आज अति सुंदर काम हुआ है। बहुत लोग का सुविधा सुसज्जित हुआ है, लोग इससे बहुत उत्साहित हैं। और जो रोड है, निचली सड़क, उसको भी तंदुरुस्त होनी चाहिए। वो तो खुद कोई भी आदमी जान सकता है कि जब रोड न था, लाइन न था, आने जाने का व्यवस्था नहीं था, तो कितना परेशानी होगा से। अब पुल बनने से आराम से आ जा सकेंगे। जरूर आराम से तो आना जाना होबे करेगा। आज चिर परिचित 75 वर्षों से, आजादी के 75 वर्षों के बाद यह दिन, यह बेला आज मिला है हम राघोपुर वासियों के लिए, और बड़े ही सुविधाजनक से हमारे क्षेत्रीय पूर्व विधायक से। क्या मुश्किलें पहले होती थी आप लोगों को? पहले मुश्किलें होती थी, गर्मी और जाड़ा तो बीत जाता था, लेकिन जैसे ही बाढ़ का सीजन आता था बरसात के, तब राघोपुर के लिए महा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नाव से पार होना पड़ता था। यदि किसी भी तरह की इमरजेंसी है तो नाव से यहाँ जान माल का ज्यादा खतरा होता था। जो आज इस पुल को बनने से यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राघोपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। बहुत बड़ा अंतर है राघोपुर में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया तोहफा दिया है राघोपुर की जनता को। इसके लिए हम कोटि कोटि बधाई मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। पहले क्या था, लोग छटपटा जाते थे इस पार से उस पार आने जाने के लिए। अगर शाम हो जाता था तो कच्ची दरगाह में ही रुकना पड़ता था, और जब बाढ़ का समय आता था तो लोगों को इतनी परेशानियां होती थी, खास के जो बीमार पड़ते थे, मरीज लोगों को, कोई को सांप काट लिया, बिच्छा काट लिया, उन लोग काफी तकलीफ होती थी। लेकिन आज एक कितना बड़ा तोहफा दिया। आज हम 15 से 20 मिनट में पीएमसीएच जा सकते हैं और 10 मिनट में पटना जा सकते हैं, अच्छा से अच्छा इलाज करा सकते हैं। इलाज कर सकते हैं। बाबू युवा है, क्या नाम है आपका? राजाराम कुमार। राजाराम, किस क्लास में पढ़ते हो? बीएड है मेरा, बीएड चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है। बीएड के बाद नौकरी भी लगेगी आपको? शिक्षक बनना है? सीटेट भी निकाले हुए हैं। बहुत बढ़िया, अब तो शिक्षक बन जाएंगे आप। देखिए टीआरपी यहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे जो पहले पढ़ाई करते होंगे कॉलेज जाने में या बरसात के बहुत दिनों में, बहुत कहने का मतलब कि राघोपुर का 75 सालों का आज जंजीर से मुक्त हुआ है, आने जाते जाते के साधन से। हम लोग नाव से आना जाना होता था, अभी से यहाँ से लेके 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम लोग आते जाते थे पढ़ने। कोई साधन नहीं था। अगर भादो आ जाता था पानी के मौसम, तो फिर नाव से पार होना पड़ता था। घर द्वार रहने, कहने का मतलब कोई साधन व्यवस्था नहीं था। कोई मरीज हो गया, हल्ली चली कुछ भी हुआ, बहुत परेशानी होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी का सौभाग्य की बात है कि आज राघोपुर के लिए 75 वर्षों का जंजीर से मुक्ति मिला है, यातायात के साधन में जंजीर से मुक्ति मिला है। आपका क्या नाम हुआ? दिलीप राय। तो दिलीप जी, आपको भी लगता है कि 75 सालों का जो कष्ट है वो आज दूर हुआ? एकदम एवं मस्तु। नीतीश कुमार बिहार के अति है, विकास पुरुष है, समझ गए ना। कुमार के देन है। अभी यहाँ नितिन नवीन जी आए थे, पुल मंत्री जो है ना, अभी 17 करोड़ के रोड पास किए यहाँ से 6 लाइन से जमाहिर चौक के लिए, लोहा पुल तक के लिए। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, समझ गए ना। नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष है। विकास पुरुष है। लग रहा है कि नमस्कार नमस्कार, आइए आप भी आइए। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत यादव। रंजीत जी, आपको लगता है कितनी उम्र हो गई? हमारा उम्र सर 48 वर्ष हुआ। 48 साल। 48 सालों में राघोपुर में जो आपने देखा, अब जो ये बना है, इसको कैसे देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं? सबसे पहले आज आपको न्यूज 80 और आपको चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
आज अजूबा लग रहा है। हमारे पूर्वज लोग यह कभी नहीं देखा था, एक सपना देखा था। वह सपना जो है से कि आज हम लोग के बच्चों के सामने पूर्ण हुआ है। ये सारे बच्चे जो हैं हम लोग के जेनरेशन के हैं, हम लोग के परिवार हुए, और हम सब लोग इतना आज खुश है कि इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इसको हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते हैं, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आगे आप बताइए। कोई शब्द नहीं है। और सचमुच जिस ढंग से ये परिवर्तन है। आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू, क्या उम्र होगी आपकी? वही 28 साल। और 28 साल में जो आपने जिंदगी जी है, यहाँ पे कैसे कैसे कष्ट होता था, और अब क्या लग रहा है कि इसके बनने से कितना? अब हम लोग पहले पटना जाने में हमको नाव से जाते थे, 1 घंटे का समय लगता था। अब वही 40 मिनट समय लगता है यहाँ पुल के थ्रू जाने में, 40 मिनट। पहले नाव ही इकलौता व्यवस्था? हाँ, एक वही था। और उसके बाद नाव जब बंद हो जाता था पुल से जाते थे। अब तो पुल भी खुल गया, तो यही रहेगा एक साधन। बरसात में पहले कितना तकलीफ होता था? बहुत दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत। आने जाने में भी दिक्कत। यहाँ लोग रहने के लिए डरते थे, भागते थे शहर इलाके में रहने के लिए। यहाँ एक ऐसा हो गया कि दिल्ली की तरह हो गया। दिल्ली की तरह लग रहा है? दिल्ली की तरह लग रहा है। यहाँ रोड, बिजली, सब सुविधा चकाचक लग रहा है। दिल्ली गए हैं आप? दिल्ली हम रहते हैं, पार्लियामेंट में भी काम किए हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में भी काम किया? हेल्पर है, बहुत बढ़िया। उसमें भी काम तो कर। उसके बाद जो है, तो अब लग रहा है कि यह राघोपुर दिल्ली जैसा दिखाई पड़ रहा है। बहुत बार दिल्ली जैसा दिखा रहा है। रात में जब देखते हैं तो बुझाता है कि दिल्ली है। मोती नगर लगता ही नहीं कि वही राघोपुर है। नहीं, दिल्ली जैसा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि अब राघोपुर जो है वो दिल्ली की तरह दिखाई पड़ रहा है, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वही राघोपुर है जिसे अब तक लोग बाहर से घिरे हुए देखते थे। कितना देखते हैं कि राघोपुर में अंतर आया है इसके बनने से? इसको 6 लेन पुल बनने से राघोपुर के विकास बहुत तेजी से और होगा। पहले नाव के हमेशा दुर्घटना होती रहती थी। 6 महीना पीपा पुल बनता था, उसमें भी कितना के गाड़ी का इंजन फंस जाता था, उसको में कितना पीपा पुल पर से दुर्घटना भी होता था, गाड़ी उलट जाती थी। हमारे क्षेत्र के जो महिला गर्भवती जिसको डॉक्टर बोले कि जल्दी ऑपरेशन कराइए, बढ़िया नजदीकी जो अच्छा हॉस्पिटल में लेके जाइए, नहीं तो इसको ऑपरेशन या बच्चा होना दिक्कत है, तो उसको बहुत सा का दम टूट जाता था रास्ता में, नाव पर बच्चा हो जाता था। ये है कि पीएमसी चाहे कहीं ज्यादा गंभीर रोग से बीमारी से परेशान था, डॉक्टर बोले जल्दी 4 घंटा के अंदर ऑपरेशन कराइए, नहीं तो मर जाएगा। तो बहुत सा रास्ते में मर जाता था, नाव पर मर जाता था। और अभी ये लग रहा है आधा घंटा में PMCH, NMCH, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, IGMS में सब जगह जा सकते हैं। तो देखिए ये कुमार जी का बहुत आभार, धन्यवाद। दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। क्या क्या समस्या होता था? समस्या होता था, नाव से जाने के बनता था, बीमार हो पड़ता था, उसको ले जाने में दिक्कत होता था। लेकिन अब पुल बन गया है, बहुत सुविधा अच्छा हुआ है। नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद करते आना चाहिए था। फिर बिहार में नीतीश 36 फिर आना चाहिए, उनका राज आना चाहिए। क्या है भाई? तो ये आप कॉलेज में पढ़ते हैं? जी, BA में पढ़ रहे हैं जी। यहाँ पे पहले कैसे जाते थे बरसात के दिनों में? बहुत दिक्कत होता था, बहुत ज्यादा। बरसात के समय में जाने आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता। अभी भी दिक्कतें हैं। अभी एक कॉलेज चाहिए राघोपुर में। राघोपुर में कॉलेज चाहिए, ये बढ़िया बात है कि राघोपुर जैसे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज चाहिए। इस पुल के बनने से लगता है कि जिंदगी बदली है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है जी जी। वही सर, जो पहले जो हम लोग जो कमी जो खलता था ये तो पुल का, तो ये तो समझिए तो पूरा हो गया। और वही डिग्री कॉलेज, एक तो हॉस्पिटल भी चाहिए यहाँ पर जो अच्छा सा, लेकिन अब तो कुछ है जो पुल बन गया तो उधर जुड़ गया हम लोग का, तो कुछ सुविधा हो गया। लेकिन फिर भी रहेगा हमारे ये क्षेत्र में, जो हॉस्पिटल भी अच्छा बन जाए तो अच्छा है। लेकिन मेन जो भैया जो डिग्री कॉलेज के लिए जो मांग की है, ये मेन होना जरूरी है। मेन होना जरूरी है। और देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ पे आप जरा देखिए कि बारिश का समय है, अभी भी बारिश हो रही है, मानसून आ गया है, और पूरा इलाका धीरे धीरे जो है वो पानी में डूबना शुरू होगा। लेकिन अब लोगों की चिंता नहीं है। अब लोगों का कहना है कि अब कोई मरीज हो, इलाज कराना हो, या फिर किसी पढ़ाई करनी हो, अब इस नए 6 लेन पुल के जरिए जो है वो कनेक्टिविटी पटना से हो गई है, सुविधाएं मिली है, और लोग कह रहे हैं कि अब राघोपुर दिल्ली की तरह नजर आता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18 पटना।